दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीएस मस्ती विद विनय सर के साथ। आइए जुड़ते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ, जिनमें से हम लोग ब्लड के बारे में पढ़ रहे थे। तो देखेंगे आज रक्त में शर्करा मतलब ब्लड ग्लूकोज। देखिए, इसके मापन हेतु एक उपकरण होता है जिसे ग्लूकोमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रक्त में शर्करा को मापने वाले यंत्र को क्या बोलते हैं? ग्लूकोमीटर बोलते हैं, ग्लूकोमीटर कहते हैं। सामान्य मात्रा जो होती है मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में, तो ये 100 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर होती है। इकाई क्या होती है? मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर। सब जोड़ा गया तो ये इसकी इकाई हो जाएगी शर्करा, रक्त में शर्करा मापने की। इंसुलिन नियमन हेतु उत्तरदायी हार्मोन्स क्या होता है? ये नियमन है तो उत्तरदायी, इंसुलिन के नियमन के उत्तरदायी हार्मोन है। रोग क्या होते हैं? किसकी अधिकता से कौन सा रोग हो सकता है? जैसे मधुमेह, इसे बोलते हैं डायबिटीज़। उसके बाद हाइपोग्लाइसीमिया होगा, इन सब की कमी से क्या हो जाएगा? हाइपोग्लाइकीमिया हो जाएगा। अगर अधिकता होगी तो मधुमेह हो जाएगा, अगर कमी हो जाएगी इंसुलिन की तो हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। तो दोनों को ध्यान में रखिए, हाइपोग्लाइसीमिया और मधुमेह की कमी से ये रोग उत्पन्न होते हैं। अगर अधिकता हो जाती है किसकी? इंसुलिन की। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। भ्रूण अवस्था में हृदय की धड़कनें 1 मिनट में लगभग 150 बार। जब भ्रूण की अवस्था में बच्चा पल रहा होता है माँ के गर्भ में, तब वो 1 मिनट में 150 बार जो हैं उसकी हृदय की धड़कनें धड़कती हैं। हृदय की धड़कनों का नियमन करता है साइनो आरिकुलर नोड, सैन जिसे बोलते हैं, साइनो आरिकुलर नोड के नाम से जाना जाता है, जो हृदय की धड़कनों का नियमन करता है। साइनो आरिकुलर नोड होता है दाहिने अलिंद की दीवार पर। कहाँ स्थित होता है? दाहिने अलिंद की दीवार पर। हृदय की दर को नियंत्रित करने वाले हार्मोन को क्या कहते हैं? तो थायरॉक्सिन एवं एड्रेनेलिन होता है। एड्रेनेलिन जो होता है और थायरॉक्सिन, ये क्या करता है? हृदय को नियंत्रित करने का हार्मोन है। हृदय की जो दर्द होती है, घटती बढ़ती रहती है, उसको नियंत्रित करता है एड्रेनेलिन और थायरॉक्सिन। अम्लीयता से हृदय गति बढ़ती है व क्षारीयता से कम होती है। अगर हृदय की गति जो अगर अम्लता बढ़ जाएगी तो बढ़ जाएगी और क्षारीयता हो जाएगी तो कम होती है। इसको ध्यान में रखिए। तभी लोग कहते हैं कि नमक वमक कम खाना चाहिए, हिसाब से खाना चाहिए, तो यही इसका रीजन है। अगला देखते हैं, लसिका परिसंचरण तंत्र क्या होता है? लसिका परिसंचरण तंत्र अंतरकोशिकीय अवकाशों में पाया जाने वाला पीला द्रव्य होता है। संचरण दिशा क्या होती है इसकी? ऊतकों से हृदय की ओर यह आता है। कहाँ से? ऊतक से हृदय की ओर। संगठन जो होता, ऑक्सीजन होगा, लिम्फोसाइट्स होगा, वसा आदि होंगे। लिम्फोसाइट्स का निर्माण केंद्र होगा। कार्य क्या होगा? रोग प्रतिरोधक क्षमता। लिम्फोनोड द्वारा धूल के कण, कैंसर कोशिकाओं एवं जीवाणु, विषाणु आदि को छान कर अलग करना। घाव भरने में सहायता करता है। ऊतकों के पदार्थों के सिराओं में परिसंचरण में सहायक करता है। जो ऊतक होते हैं, जो टिश्यूज होते हैं, उनके पदार्थों के सिराओं में, वेनस में परिसंचरण करने में ये सहायक होता है। अगला देखते हैं, उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ते हैं। ये कुछ हमारे ब्लड से संबंधित थे। अब हम देखेंगे उत्सर्जन तंत्र। ये उत्सर्जन तंत्र क्या होता है? परिभाषा देखते हैं। जीवों के शरीर से उपापचयी प्रक्रमों के द्वारा बने विषैले अवशिष्ट पदार्थों का निष्कासन ही क्या होता है? उत्सर्जन कहलाता है। उत्सर्जी पदार्थ कौन कौन से होते हैं? जैसे नाइट्रोजनी पदार्थ होंगे, यूरिया होगा, यूरिक अम्ल होगा, अमोनिया आदि होंगे। प्रमुख अंग कौन से हैं? जैसे वृक्क हो जाए, जैसे किडनी बोलते हैं, मूत्रवाहिनी होगा, मूत्राशय एवं मूत्र मार्ग। सहायक अंग यकृत, त्वचा तथा फेफड़े होते हैं। डायरेक्ट पूछता है निम्न में से उत्सर्जी अंग हैं। यकृत दे देगा, त्वचा दे देगा, फेफड़ा दे देगा। फेफड़ा भी एक क्या है? उत्सर्जी अंग है। यकृत क्या है? इसके सहायक उत्सर्जन अंग के सहायक अंग हैं। वृक्क
मूल वाहिनी, मूत्राशय मूल वाहिनी प्रमुख अंग हैं। उनके सहायक जो अंग हैं यकृत हो जाएगा, त्वचा हो जाएगा, फेफड़े हो जाएंगे, उनकी सहायता के लिए होते हैं। वृक्क किडनी क्या होती है देखते हैं। ये देखिए सेम के आकार की कुछ आकृति आपको दिख रही होगी, इसे ही हम क्या बोलते हैं, किडनी बोलते हैं। संरचनात्मक इसकी क्या होती है, नेफ्रॉन होता है। 2 वृक्क एक जोड़ी होगा, इसके 2 भाग होते हैं, बाहरी भाग कार्टेक्स होगा, भीतरी भाग मेंड्यूला होगा। डायलिसिस रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, डायलिसिस कहलाती है। सुनते भी हैं अक्सर, भैया डायलिसिस पे रखा गया है इनको, इनकी किडनी खराब हो जाती है तो उन्हें डायलिसिस पे रखते हैं। रक्त की शुद्धिकरण की प्रक्रिया होती है। कार्य क्या होता है, रुधिर को छानना व आवश्यक पदार्थों को हटाना, अनावश्यक पदार्थ जो होंगे उनको हटा देना, शरीर के लवणों एवं जल की मात्रा का नियंत्रण करना, रक्त के परासरणीय दाब एवं रक्त की मात्रा का नियमन करना, मूत्र निर्माण करना। ये सब किडनी के क्या होते हैं, कार्य होते हैं। ये देखते हैं नेफ्रॉन क्या होता है। नेफ्रॉन आपको दिख रहा होगा, इसमें कॉर्टेक्स है, मेंड्यूला है। वृक्क की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई संख्या है। प्रत्येक वृक्क में लगभग 10 लाख होती है इनकी संख्या। बोमेन संपुट क्या होता है, बोमेन कैप्सूल जिसे बोलते हैं। नेफ्रॉन में स्थित छोटी सी प्यालीनुमा संरचना होती है। कार्य क्या होता है, रक्त का क्या करता है, शोधन करता है। मानव मूत्र के बारे में देखते हैं, यूरिन जिसे बोलते हैं। संघटन किसका किसका होता है, तो जल होगा, 95% जल पाया जाता है, 95% जल। यूरिया 2.6% यूरिया पाई जाती है। लवण की मात्रा 2.0% या 2% कहा जाए। क्रिएटिनिन होता है 0.3%। यूरिक अम्ल सूक्ष्म मात्रा में पाया जाएगा। मात्रा क्या होती है, प्रतिदिन लगभग 1.5 लीटर 1.5 लीटर प्रतिदिन यूरिया का उत्सर्जन व्यक्ति करता है, बनाता है। पीएच मान क्या होता है, यह 6 हल्का अम्लीय औसत होता है। 6 का पीएच वैल्यू जो है 6 होती है, जो कि हल्का अम्लीय होता है। निर्माण प्रक्रिया कैसे होती है, यकृत में यूरिया का निर्माण होगा, फिर वृक्क में पहुंचेगा, वृक्क में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होगा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बाद मूत्र का निर्माण होता है। क्या बताया, यकृत में गया, यकृत में यूरिया का निर्माण हुआ, यूरिया से फिर वृक्क में गया, वृक्क से अल्ट्राफिकेशन उसका हुआ, अल्ट्राफिकेशन के बाद उसका मूत्र निर्माण, यूरिन का निर्माण हो गया। तो ये प्रक्रिया होती है मूत्र से। तो मूत्र से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगला देखते हैं, सहायक विभिन्न जंतु एवं उनकी उत्सर्जन प्रक्रिया के बारे में। एक कोशिकीय जीव विसरण द्वारा होता है। एक कोशिकीय जीव में जो उत्सर्जन होता है वो विसरण द्वारा होगा। सिलेंट्रेटा में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सिलेंट्रेटा में सीधे कोशिकाओं से होता है। जो सिलेंट्रेटा होगा उसमें कोशिका से होगा, एक कोशिकी से विसरण द्वारा होगा। चपटे क्रिम में जो चपटे होते हैं उनमें ज्वाला कोशिका से होता है, फ्लेम। एनेलिडा संघ में वृक्क द्वारा होगा। कशेरुकी जो होंगे उनमें भी वृक्क द्वारा। एनेलिडा, कशेरुकी, इनमें वृक्क के द्वारा होगा उत्सर्जन। बाकी और सबका देख ही रहे। कोशिकी में किसके द्वारा, विसरण द्वारा। सिलेंट्रेटा में सीधे कोशिकाओं से, चपटे क्रिम में ज्वाला कोशिकाओं से होगा। उत्सर्जन के सहायक अंग के बारे में तो यकृत, लीवर जो होता है, यकृत लीवर देख रहे होंगे आप। यूरिया का संश्लेषण करता है, सिंथेसिस करता है। शरीर से अल्कोहल एवं अन्य हानिकारक पदार्थों का निराविशन करता है, निराविशन करेगा। ये यकृत के कार्य होते हैं। फेफड़े के क्या कार्य होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल वाष्प का क्या करेगा, उत्सर्जन करेगा। फेफड़ा दिख भी रहा होगा आपको। त्वचा क्या करती है, त्वचा जो है अनावश्यक लवणों एवं यूरिया आदि को पसीने के माध्यम से क्या करती है, बाहर निकालती है। ये हमारी त्वचा है। मित्रों, यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो इसे शेयर और सब्सक्राइब करिए। हम मिलते हैं अपना दूसरे वाले वीडियो में। धन्यवाद मित्रों।